सो गाइस, वेलकम टू द क्लास। आज हम प्यार मोहब्बत की बातें करने वाले हैं, तो ये प्यारा प्यारा गाना सुनो और एंजॉय करो और फील करो प्यार को। पहली मोहब्बत का एहसास है तू। पहली मोहब्बत का एहसास है तू। कुछ के जो बुझ ना पाई वो प्यास है। आँखों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मैं यादों के मैं, ये गुलाबों में तू। तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, जिंदगी है, तू खुशी। तुम्हें प्यार तुम्हें साथ तुम्हें आशिकी है। तुम्हें प्यार तुम्हें चाहत तुम्हें आशिकी है। मेरी जिंदगी तुम्हारी हर खुशी। तू मेरा दिल आहा हो गया, उसे देखते ही ना हो गया। पथ की दुनिया सपने चली, मैं तेरे लिए सब भुलाने चली। कैसे हैं सब लोग? वेलकम टू द सेशन डे नंबर 6। इतना प्यार भरा गाना सुन के किस किस को अच्छा लग रहा है? वेरी नाइस पलक, मस्त मस्त और जबरदस्त। एंजॉय करो गाना। अभी 2 मिनट में गेट बैक होते हैं।
कैसे चले जब हम चले जब हम इश्क हुआ ये हुआ। So let's get back guys. किस किस को लाइफ में बहुत सारा प्यार मैनिफेस्ट करना है, चाहे वो हस्बैंड के साथ हो, बॉयफ्रेंड के साथ हो, या अगर आप सिंगल हो तो भी आप अपनी लाइफ में एक न्यू लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट कर सकते हो। इधर यू आर अ बॉय और अ गर्ल, डजंट मैटर। किस किस को अपनी लाइफ में बहुत सारा प्यार चाहिए, रिश्तों में बहुत सारा प्यार चाहिए, क्योंकि हमारी लाइफ के बहुत सारे एरिया सॉर्टेड हो जाते हैं अगर हमें हमारा मन चाहा रिश्ता, मन चाहा प्यार मिलता रहे। डू यू गाइस एग्री विद दिस? स्टार्ट करते हैं। लेट्स राइट ग्रैटिट्यूड फॉर द लाइफ पार्टनर। ठीक है, वो आपका एग्जिस्टिंग लाइफ पार्टनर भी हो सकता है और वो आपका फ्यूचर लाइफ पार्टनर भी हो सकता है। जो आपके करंट हस्बैंड है, करंट वाइफ है, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट पर्सन। आपको उनसे बहुत सारी अप्रिसिएशन चाहिए, बहुत सारा प्यार चाहिए, बहुत सारी तारीफें चाहिए, सपोर्ट चाहिए, इज्जत चाहिए, कॉपरेशन चाहिए। आप चाहते हो ड्रीम, इसको बोलते हैं ड्रीम रिलेशनशिप। और इसमें कैटेगरी आएगी एग्जिस्टिंग या फिर फ्यूचर। फ्यूचर में आएगा हमारा फ्यूचर गर्लफ्रेंड, फ्यूचर बॉयफ्रेंड, फ्यूचर हस्बैंड, फ्यूचर वाइफ। सबसे पहले नोट डाउन करेंगे हमें अपने रिलेशनशिप में क्या क्या क्वालिटीज चाहिए। पार्टिसिपेट करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा साथ में। आई फील गुड टू कम्युनिकेट विद यू गाइस। दिव्या जी, कविता जी, कम्युनिकेट करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। लेट्स राइट डाउन कि हमें अपने रिलेशनशिप में क्या चाहिए। ओके, किसी को कमिटमेंट चाहिए, केयरिंग चाहिए, और कमिटमेंट, अंडरस्टैंडिंग। पूरी लिस्ट बनेगी, जैसे कल हमने अपने ड्रीम हाउस की एक लिस्ट बनाई थी, ऐसी आज हम अपने ड्रीम रिलेशनशिप की। नो मैटर व्हाट, आपके पास हस्बैंड है, अब हस्बैंड को हम कहीं छोड़ के नहीं आते, भगा नहीं देते। जैसे हम अपने माँ बाप को कहीं छोड़ के नहीं आ सकते, ऐसे हम अपने हस्बैंड को, अपने बॉयफ्रेंड को, अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी वाइफ को कहीं छोड़ के नहीं आ सकते। वो जैसे भी वो है,
हम उनमें चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है, आपको चाहिए रिस्पेक्ट। ओके, रिलेशनशिप एंड कंपेनियनशिप एंड लॉयल्टी। तो लिखो आज कि मुझे लॉयल्टी चाहिए, मोर एंड मोर केयर। ठीक है, मुझे सपोर्ट चाहिए, सपोर्टिव। मुझे अंडरस्टैंडिंग चाहिए। ये सब मुझे वैसे मिला हुआ है, टचवुड आई एम ब्लेस्ड विद ऑल द क्वालिटीज इन माय हस्बैंड। बट ये सब मैं आप लोगों की तरफ से चाहिए, लिख रही हूँ। अंडरस्टैंडिंग। दिव्या जी, आपने लाइफ में कभी ना कभी यू नो दूसरों के इन लॉज के इंटरफेरेंस को बहुत पावर दी होगी, है ना? मान लो किसी के सास ससुर किसी की लाइफ में बहुत इंटरफेयर कर रहे हैं, आपने उसके बारे में बहुत गॉसिप्स, बहुत फोकस, बहुत बातें की होंगी, और कहीं ना कहीं वो बातें करने से आपकी लाइफ में, आपके रिश्तों में वो इंटरफेरेंस शायद इनवाइट हो गई है। तो आप इसको इफ यू स्टार्ट इग्नोरिंग दिस, तो वो चीज आपके साथ होगी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपको बहुत अच्छी चीजें बताती हूँ। इफ यू हैव किड, इफ यू हैव ब्रदर सिस्टर, आपके भाई की जो चीज आपको इरिटेट करती होगी ना, आपका भाई बार बार वही हरकतें जानबूझ के करता होगा। कभी भी नोटिस कर लेना। ऐसे ही आपके सास ससुर की, आपके मम्मी पापा की जो भी चीजें आपको बहुत ज्यादा इरिटेट, क्यों क्यों, क्योंकि आपका फोकस उस जगह पे जा रहा है, वो चीजें बार बार रीअकर होती होंगी। तो आज हम अपने ड्रीम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। हमें अपने हस्बैंड में, अपने एग्जिस्टिंग वाइफ हस्बैंड में, या अपने फ्यूचर हस्बैंड में, फ्यूचर वाइफ में, फ्यूचर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में, ये आज हमारी लविंग रिलेशनशिप की बातचीत हो रही है। तो इन रिलेशनशिप में हमें क्या चाहिए, लिखेंगे। जैसे कल ड्रीम हाउस के बारे में लिखा था, ऐसे आज रिश्तों की बात करेंगे। ओके, आपको चाहिए कि आपके इन लॉज इंटरफेयर ना करें, हाउ टू मेंशन। तो आप लिखोगे मुझे अपने रिलेशनशिप में प्रिवेसी चाहिए। यू विल मेंशन प्रिवेसी। और क्या क्या चाहिए? जैसे मैंने जब अपनी ड्रीम लाइफ पार्टनर की लिस्ट बनाई थी, तो मैंने उसमें लिखा था कि मेरा पार्टनर ना ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। ऑप्टिमिस्टिक वो लोग होते हैं जो हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहे, मतलब नेगेटिव सिचुएशन आ जाए उसमें भी वो पॉजिटिव फील करे, पॉजिटिव बातें करें। सो टच वुड माई हस्बैंड हैव दैट क्वालिटी। आप भी अपने एग्जिस्टिंग हस्बैंड के अंदर, एग्जिस्टिंग वाइफ के अंदर ये क्वालिटीज लेकर आ सकते हो। ऐसा नहीं है कि शादी हो गई है तो उस बेचारे हस्बैंड को या वाइफ को कहीं छोड़ आएंगे। नहीं, कहीं नहीं छोड़ के आएंगे उसको। एक्सचेंज ऑफर नहीं होता कोई। जो जैसा है उसी को चेंज कर सकते हैं आप। हम इसमें लविंग लिख सकते हैं, और सोचो और क्या क्वालिटी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई ऐसी क्वालिटी लिख सकते हो, जैसे मेरे पापा मेरी मम्मी के लिए गाने गाते थे। तो यू कैन राइट इट डाउन, यार मेरा हस्बैंड भी मेरे लिए गाने गाए। माय हस्बैंड सिंग्स फॉर मी। मुझे ये क्वालिटी चाहिए। ऑल्दो मेरे हस्बैंड में ये वाली क्वालिटी नहीं है, एंड आई वांट दिस थिंग टू बी वेरी स्ट्रांगली,
तो आप लिख सकते हो, आप लिख सकते हो मेरा हस्बैंड मुझे घुमा के लाए, मेरा हस्बैंड मुझे घुमा कर लाए। घुमाने में आप डिफाइन कर सकते हो इंटरनेशनल ट्रिप या यू नो खुशबुशी प्लीज मेंशन की कंटेनमेंट से आपका क्या मीनिंग है, किस टाइप की कंटेनमेंट चाहते हो आप। कंटेनमेंट सबकी अलग अलग होती है। अब देखो क्या होता है, जब हम शादी करने जाते हैं, जब हम बॉयफ्रेंड ढूंढने जाते हैं, तो उस वक्त ना हम मेंशन करना भूल गए थे कि हमें अपने होने वाले लाइफ पार्टनर में क्या क्या। तब तुम शर्माते हैं, हमसे कोई पूछता है तो अरे नहीं मम्मी पापा जैसा आप ढूंढ दो, कोई बात नहीं भगवान जी जैसा आप दे दो। तब हम बताते नहीं है यूनिवर्स को कि हमें क्या चाहिए। अब हमें जैसा मिल जाता है, यूनिवर्स ने तो दे दिया हमें जैसा चाहिए था, है ना। हमने अपनी लाइफ में जिस जिसको देख के गॉसिप करी होगी, जिसका हंसी मजाक उड़ाया होगा, जिसकी तारीफ भी की होगी, आप देखना आपके हस्बैंड में वो सारी क्वालिटीज होंगी, या आपकी वाइफ में वो सारी क्वालिटीज होंगी। और वैसे ही लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट होता है। अब चलो ठीक है, जो मिल गया वो मिल गया, उसके पीछे हम रोएंगे नहीं। लेकिन जो हमारा एग्जिस्टिंग हस्बैंड है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बहुत बड़ा एग्जाम्पल देती हूँ। मेरे हस्बैंड में बहुत गुस्सा था, बहुत ज्यादा, और मुझ में भी बहुत गुस्सा। अब दो गुस्से वाले लोग एक जगह तो रह नहीं सकते। अरे यार लाइट चली गई क्या। और ये इसी वक्त क्यों जाती है। हाँ जी। कंप्लेन्स तो नहीं करी है। जब भी मैं आप लोगों की क्लास लेती हूँ हमेशा मेरी लाइट भाग जाती है। ओके, फाइनली हियर। जब भी मैं, अभी मैंने पीछे एक डेढ़ घंटे की क्लास ली है, एवरीथिंग वॉज परफेक्टली फाइन। मेरे को लगता है आप लोगों में से किसी ने इलेक्ट्रिसिटी की बहुत कंप्लेन्स की है, तभी हमारी क्लास बीच में ब्रेक डाउन आ रहा है। सो ठीक है, बैक ऑन द ट्रैक। हम लोग अपने हस्बैंड की, या जो भी हमारा फ्यूचर लाइफ पार्टनर अगर हमें चाहिए कोई, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, सो हम उसके लिखेंगे क्वालिटीज, वेरी इंपॉर्टेंट। अब कोई बात नहीं, जैसा भी हस्बैंड है बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, उसके अंदर हम और अच्छी क्वालिटीज डाल सकते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल, मेरे हस्बैंड में गुस्सा बहुत ज्यादा था पहले, बट आई रिमेम्बर मैंने क्या किया था कि मेरे हस्बैंड के अंदर जो जो क्वालिटीज मुझे चाहिए थी, मैंने उनके कॉन्टैक्ट नेम के आगे कुछ ऐसे करके लिखा था। मैंने सारे वर्ड्स लिख दिए। शौर्य के आगे लिखा है लव, पीस, अबंडेंस, सक्सेस। ठीक है, और क्या लिखा है। हम्म। सो वी वर सीइंग दिस, कि इसके अंदर मैंने वो सारे शब्द लिख दिए थे, बिकॉज मेरे हस्बैंड के अंदर बहुत गुस्सा था, विच आई वॉज नॉट एबल टू हैंडल। तो मैंने सोचा उनके गुस्से को पावर देने की जगह व्हाट वी शुड डू इज कि हमें उनको ही बदल देना चाहिए, नॉट एज अ, वो भी जब वो मेरे बॉयफ्रेंड थे। मैंने बॉयफ्रेंड नहीं बदला, मैंने मतलब बॉयफ्रेंड को बदल दिया। सो आज के बाद आप अपने आई रिमेम्बर एक पर्सन थी, उसका हस्बैंड थोड़ा कैसनोवा टाइप का था, जो भी लड़की देखी उसके पीछे चला गया, या ब्ला 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 स्टफ। तो वो उस लेडी ने आधे काम तो खुद ही ऐसे किए हुए थे। उसने अपने हस्बैंड का नाम कैसनोवा सेव किया हुआ था। अब वो अगर अपने हस्बैंड का नाम कैसनोवा सेव करेगी तो उसकी हरकतें कैसी होंगी, कैसनोवा जैसी होंगी। सो सबसे पहले राइट इट डाउन कि क्या क्वालिटी आपको अपने हस्बैंड के अंदर चाहिए। आएंगी नहीं आएंगी वो तो सेकंड पॉइंट है, पहले अपनी चाहती लिख दो। ठीक है। अब हमने ये क्वालिटीज लिखी थी, आप अपनी इस क्वालिटीज की लिस्ट को जितना मर्जी, प्लीज कोई इसमें कंजूसी मत करना, ऐसा मत सोचना कि ये कोई जमाना ऐसा चल रहा है जहां पे आपकी क्वालिटीज पूरी नहीं होंगी, नहीं। ये यूनिवर्स की जगह है और यहाँ पे आप जो भी मांगोगे वो मिल जाएगा।
ठीक है, अब आते हैं ग्रैटिट्यूड की लैंग्वेज। जैसे हमने कल लिखा था, आज भी हम वैसे ही लिखेंगे। इसमें भी हमारे 3 टाइप्स ऑफ ग्रैटिट्यूड आएंगे। आज हमने क्लास के स्टार्टिंग में एक बड़ा सुंदर गाना सुना था। क्या आप लोग आज भी अपने हस्बैंड को सोच के समझ के वो गाने गाते हो? प्लीज बी ट्रूथफुल। या लो जो, अगर कोई इस रिकॉर्डिंग को जो मेल्स देख रहे हैं, प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट कि आप अपनी वाइफ को लेके आज भी रोमांटिक गाने गाते हो। आई डोंट थिंक सो। लोग कहते हैं शादी के इतने साल हो गए, अब कहाँ रोमांस, अब कहाँ रोमांटिक गाने। 3 टाइप्स ऑफ ग्रैटिट्यूड होते हैं। नंबर 1 इज पास्ट का ग्रैटिट्यूड। पास्ट में आएगा, जैसे कि चाहे आप अपने बॉयफ्रेंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, किसी के बारे में भी लिख रहे हो। पास्ट मतलब जब वो आपसे मिले थे पहली बार, तो उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज थी। मैं लिख देती हूँ। जब वो मिले मुझे पहली बार, मुझको हो गया उनसे प्यार। जब ऐसी सिचुएशन थी, तो उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज थी जब वो मिले मुझे पहली बार। हम उन क्वालिटीज, जिस क्वालिटी से हमें प्यार हुआ था, है ना, जिस क्वालिटी को देख के हम बिल्कुल मदहोश, कि मैं इसके बिना रह नहीं पाऊंगी, यही मेरा जीवन संगिनी, और हस्बैंड ने बोला होगा यही मेरी जीवन संगिनी है, मैं इसी से शादी करूंगा। हम लोगों ने सारी हदें पार कर दी थी अपने लाइफ पार्टनर से शादी करने के लिए, और आज हम सोचते हैं हे भगवान ये कितना नालायक है, ये कितनी बेकार है। आई होप ऐसा सबके साथ होता होगा, है ना। अब आते हैं प्रेजेंट के ग्रैटिट्यूड। प्रेजेंट मतलब देखो कि आज उनमें क्या अच्छा है। सबसे पहले सब लोग प्लीज हाथ जोड़ के इलेक्ट्रिसिटी माता को ग्रैटिट्यूड कर दीजिए, कि वो आपके मिक्सर, ग्राइंडर, फ्रिज, एसी सब चलाने में बड़ी हेल्प करती है, ताकि हमारी क्लास स्मूथली चलती रहे। आज उनमें क्या अच्छा है। और फ्यूचर ग्रैटिट्यूड्स होंगे कि हमें उनमें क्या क्या चाहिए। ठीक है, अब प्रॉब्लम पता है क्या होती है, मैं अज्यूम कर रही हूँ, जो कि एक ट्रूथ नहीं है। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आप लोग अपने लाइफ पार्टनर की कोई कंप्लेंट नहीं करते हो। किट्टी ग्रुप में दोस्तों से, बहनों से, मम्मी से, रिश्तेदारों से कोई कंप्लेंट नहीं करते हो। कभी नहीं बोलते हो ये आदमी तो ऐसा है, ये औरत तो वैसी है, मैं इसके लिए चाहे कितना भी कर लूं ये तो मेरी कभी तारीफ नहीं कर सकता, मैं इसके लिए कितना भी कर लूं ये मेरी कभी तारीफ नहीं कर सकती। मैं ऐसा अज्यूम कर रही हूँ विच इज इम्पॉसिबल। हमारे रिश्ते खराब तभी होते हैं, देखो, आप लोगों को जब मिले हम उनसे पहली बार, जब वो हमारे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बने थे, जब वो हमारे रोका हुआ था, हस्बैंड वाइफ बने थे, सब कुछ कितना सुनहरा सुनहरा लग रहा था। वो सुनहरा था क्योंकि हमें उस इंसान में सब कुछ अच्छा दिखता था, कंप्लेन्स नजर नहीं आती थी। ठीक है, हमारा ह्यूमन नेचर क्या होता है, हमें हर चीज में कमी निकालनी होती है। वही अच्छा इंसान जिसको हम डेट कर रहे थे, जिससे हमने शादी की, टाइम के साथ रहते रहते हमें उसमें अच्छा दिखना बहुत कम हो जाता है, बुराई दिखनी बहुत ज्यादा हो जाती है। और जब वो बुराइयां नजर आने लगती हैं, दैट्स हाउ योर रिलेशनशिप बिकम डिटोरिएट। लोगों के आज डिवोर्सेस हो रहे हैं, सेपरेशंस हो रही हैं आपस में, यू नो कैट्स एंड डॉग्स फाइट हो रही हैं, सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि हमें उनमें बुराइयां ज्यादा नजर आती। हम लोग छोटी छोटी बातों को पकड़ पकड़ के अपने फ्रेंड्स, मम्मी, बहन सबसे गॉसिप करने लग जाते हैं। पता है आज उसने ऐसा किया, वो तो ऐसी है, वो तो ऐसे बोलता था मैं ऐसे बनूंगा, लेकिन वो तो है ही ऐसी।
Same goes with men also. I'm not saying it on just being a woman. Same goes with men also. जो आदमी रेगुलर उनकी एक्सपेक्टेशन कुछ अलग ही होती है, वो रेगुलर अपनी वाइफ के अंदर कमियां निकाल रहे हैं, उनके अंदर कमियां ढूंढ रहे हैं, सिर्फ उनकी कंप्लेंट्स करते हैं, कभी अप्रिशिएट नहीं करते, तो उनके अंदर दिखने वाली कंप्लेंट्स भी बढ़ती चली जाती हैं। तभी रिलेशनशिप में खुश नहीं होना, परेशान होना, इरिटेट होना, बर्बाद, रिलेशनशिप खराब हो जाना, तभी ऐसे होता है। सो आई होप यू आर वेरी क्लियर विद इट। हमें 3 तरीके के ग्रेटिट्यूड करने हैं। पास्ट, जब वो मिले मुझे पहली बार। प्रेजेंट, आज उनमें क्या अच्छा है। एंड फ्यूचर, हमें उनमें क्या चाहिए। ठीक है, मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में कंप्लेन्स नहीं करते होंगे, और ऐसा अजम्पशन मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये मेरा काम है, और कंप्लेन्स ना करना भी सिखाना मेरा ही काम है, कि कैसे कंप्लेन्स ना करें, कैसे कंप्लेन्स को ना ढूंढें। मैम, I was very sorry, very because I lost my hairband in a theater hall and he found my favorite hairband there. ठीक है, वेरी नाइस पलक। आपके लाइफ पार्टनर ने आपका हेयर बैंड पहली मीटिंग में आपको ढूंढ के दिया, लेकिन आज भी आप अगर उनके अंदर कंप्लेंट्स नहीं ढूंढते हो, तो वो रिलेशनशिप में सेम फीलिंग रहेगी। लेकिन जब आप साथ में रहने लगोगे, व्हेन यू आर मैरिड, है ना, सामने वाले पर्सन की आदत है कि उसको बेड पे टॉवल छोड़ के जाना है, दैट्स हिज अपब्रिंगिंग। आप इसके अंदर कंप्लेंट ढूंढ के अगर निकालते हो, तो ये चीजें कहीं गुम हो जाती हैं, है ना। सामने वाले को हैबिट नहीं है टू पुट हिज क्लोथ्स इन द लॉन्ड्री। यही तो इशू होता है कि वाइफ्स को अपने अंदर, अपने हस्बैंड्स के अंदर कमी नजर आने लगती है, और वो कमियां देख देख के हम उन अच्छी बातों को भी गुम कर देते हैं। वेरी नाइस। अब हम आएंगे, पास्ट के ग्रैटिट्यूड लिखेंगे। ठीक है, देखेंगे जब हम उनसे पहली बार मिले थे उन्होंने हमारे लिए क्या अच्छा किया था। पास्ट के ग्रैटिट्यूड, याद करो जब आप पहली बार मिले थे उनसे, उन्होंने क्या आपकी अच्छी तारीफ कही थी, क्या अच्छी बात करी थी। कुछ तो होगा, हो ही नहीं सकता कि उस इंसान में कुछ अच्छा ना हो। अच्छा नहीं होता तो आप शादी नहीं करते। सेम गोज विद इन लॉज। जब इन लॉज मिलते हैं कितने अच्छे लगते हैं, कितने प्यारे लगते हैं, लेकिन बाद में उनमें कमियां नजर आने लग जाती हैं। सेम गोज विद डॉटर इन लॉ। पहले मिलती है कितनी प्यारी लगती है, बाद में वही डॉटर इन लॉ बहुत बुरी लगती है सबको। जब वो मिले मुझे पहली बार। सब लोग अपने अपने लाइफ पार्टनर की क्वालिटीज लिखेंगे, टू मेक द कन्वर्जेशन अमेजिंग एंड स्पाइसी। आई रिमेम्बर, जब मैं अपने हस्बैंड से मिली थी, तो लैंग्वेज कुछ ऐसी होगी। आई एम ग्रेटफुल। आंटी अंदर से एक बार वॉशरूम खोलना प्लीज। खोल रहे हैं। आंटी यहाँ से ना अंदर से गेट खोल दो। आई एम ग्रेटफुल माई हस्बैंड was very charming when I met him. I am grateful my husband initiated our conversation and made the first move. उन्होंने ही मेरा नंबर लिया था। He made the initiate. So I'm really happy.
I am grateful my husband was madly in love with me, even in short time spent. याद करो उन्होंने जब पहली बार आपको आई लव यू बोला था, पहली बार आप उनके साथ डेट पे गए थे। Amazing, Palak, amazing. See, Palak changed her in-laws also. उनके in-laws इतने change हो गए हैं by doing these practices. I am grateful that being me happy was his first priority. मेरा खुश होना उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी थी। I am grateful that he surprised me at odd timings by visiting me. वो odd timings पे मुझसे मिलने आए when I was not expecting him. I'm so grateful to him. आप लोग भी लिखो, देखो आपके एक्सपीरियंसेस क्या हुए थे। हो सकता है आपकी अरेंज्ड मैरिज हुई हो, लेकिन अरेंज्ड मैरिज में बहुत मजा आता है ना, आपका रोका होता है, वो आपका नंबर एक्सचेंज करते हैं, वो आपको घुमाने लेके जाते हैं, आपके कोर्टशिप पीरियड में कितनी सारी आउटिंग्स होती हैं आप लोगों की। कुछ तो स्पेशल होगा जो उन्होंने आपके लिए किया होगा। मैं और लिखूंगी, आई एम ग्रेटफुल माई हस्बैंड used to appreciate my work and my efforts a lot. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे हस्बैंड मेरे एफर्ट्स को, मेरे काम को बहुत अप्रिशिएट करते थे और सबको बहुत तारीफ कर करके बताते थे। अमेजिंग अमेजिंग पलक, वेरी नाइस। एक्नॉलेज करो, इसको बोलते हैं एक्नॉलेज करना, जो हमने उनकी तारीफ कभी शायद नहीं की थी। आई होप एवरीवन इज राइटिंग। हो सकता है आप अपने पास्ट में, रिलेशनशिप में, शादी के बाद अपने हनीमून पे गए हो, उन्होंने आपके लिए कुछ स्पेशल किया हो। यू कैन राइट इट डाउन। जैसे कि आई रिमेम्बर
हम लोग घूमने गए थे तो माय हस्बैंड मेड श्योर कि मैं पूरे ट्रिप पे पूरा कंफर्टेबल रहूं। उन्होंने हर जगह बैग्स पिक करने में और हर चीज में इतना कंफर्ट रखा। मेरे को बिल्कुल परेशान नहीं होने दिया। सो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर हिम टू अंडरस्टैंड माई कंफर्ट। आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरा और मेरे हस्बैंड का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा था। और ऐसा नहीं हो सकता कि आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग ना हो। कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग वाली चीजें तो उन्होंने की होगी, उसको एक्नॉलेज कर दो। मान लो आपको किटी पे जाना था, उन्होंने अंडरस्टैंड किया, उसको एक्नॉलेज कर दो। आपकी आपको पीटीएम मीटिंग में जाना था, आपके साथ चले गए, उसको अंडरस्टैंडिंग में आप काउंट कर सकते हो। आपको अपने मम्मी के घर रहने जाना था या आपको किसी मीटिंग से जाना था, आपके लाइफ पार्टनर ने उस चीज को समझा, उसको एक अंडरस्टैंडिंग में काउंट कर सकते हो। आपको कैसी ज्वेलरी चाहिए, कैसी चीजें चाहिए, कैसे गिफ्ट चाहिए, उसको हमेशा अंडरस्टैंड किया, उसको भी एक्नॉलेज कर सकते हो। जैसे आई रिमेम्बर जब मुझे अपनी एंगेजमेंट ड्रेस लेनी थी, तो वो थोड़ी सी इट वाज इन अ वेस्टर्न लुक। तो मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया था, कि ही मेड श्योर कि जो ड्रेस मुझे पसंद है मैं वो ही पहनूं और उसी तरीके से उसको पहनूं, नो मैटर व्हाट लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। ही वॉज अंडरस्टैंडिंग एट दैट पॉइंट। सो यस, यू कैन एक्नॉलेज कि कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ हो सकता है आपके घर में ट्रेडिशनल कपड़े पहनते हो लेकिन आपके हस्बैंड ने आपको वेस्टर्न अलाउ करवाया या आपकी काम में हेल्प करवाई। जितनी भी पास्ट की चीजें हैं सबको याद करो, सबको लिखो अच्छे से। हो सकता है आपकी शादी की शॉपिंग करने के लिए आपके हस्बैंड आपके साथ गए हों। जो भी चीज आपके पास्ट में रही है, रिलेशनशिप में रही है, आपके करंट लाइफ पार्टनर के साथ या फ्यूचर लाइफ पार्टनर के साथ, तो उन सब चीजों को एक्नॉलेज करो। आई होप आप लोगों ने काफी लिख लिए होंगे। तो बाकी आप पेज छोड़ सकते हो और बाद में उसको कंप्लीट कर सकते हो। एंड यू कैन राइट एज मच एज यू वांट। अब आ जाते हैं प्रेजेंट पे, कि आज आपके लाइफ पार्टनर के अंदर क्या अच्छी अच्छी बातें हैं। कुछ तो अच्छा होगा, हो ही नहीं सकता कुछ भी अच्छा ना हो। ढूंढो। ठीक है, एक्नॉलेज करो अपने हस्बैंड के अंदर क्या अच्छा है। हो सकता है मे भी आपका रिलेशनशिप बहुत चैलेंज में चल रहा हो, प्यार मोहब्बत ना हो, आपस में लड़ाइयाँ बहुत होती हो, लेकिन कुछ तो अच्छा होता होगा ना। हो सकता है कि आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हो। तो आप लिख सकते हो, आई एम ग्रेटफुल
कि मेरी वाइफ या मेरे हस्बैंड बच्चों के प्रति बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। हो सकता है आपके हस्बैंड या आपके वाइफ आपको पॉकेट मनी देते हो, तो आप उसके लिए लिख सकते हो, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई हस्बैंड फॉर द पॉकेट मनी ही गिव्स मी। हो सकता है आपके हस्बैंड आपको किटी ज्वाइन करने के लिए पैसे दिए हो, चाहे वो जैसे मर्जी हो, लड़ते फिरते हो, लेकिन आपको किटी ज्वाइन करने के लिए पैसे दिए हो, तो वो लिख सकते हो आप। हो सकता है जो भी आप काम करते हो सबको जाके उसकी तारीफ करते हो आपके हस्बैंड, या आपके लाइफ पार्टनर, या आपकी वाइफ, या आपकी गर्लफ्रेंड। अमेजिंग अमेजिंग पलक, बिल्कुल होगा, गॉड ब्लेस यू, जरूर होगा। बताओ, सब लोग बताओ क्या क्या अच्छी अच्छी बातें हैं आपके लाइफ पार्टनर में। हम्म। हो सकता है आपके बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उन्होंने कोई आपको पैसे दिए हों, या आपको कोई नेटवर्किंग दिए हो, आपको क्लाइंट्स दिए हो, आपको कोई ग्रुप ज्वाइन कराया हो, आपको सपोर्ट किया हो, घर वालों के सामने सपोर्ट किया हो, तो आप उस चीज को भी एक्नॉलेज कर सकते हो। हो सकता है आपने कोई चीज परफॉर्म की हो, या कहीं किसी चीज में गए हो, पार्टिसिपेट किया हो, और उस चीज में आपके हस्बैंड ने आपको परफॉर्म किया हो, वो सपोर्ट किया हो। हाँ ना, लगा दो, या फिर आप लगा के रख जाओ, मैं लेके खा लूंगी। बना दो। He winds up the kitchen for me, and whenever I'm watching after my kids are busy with something important, amazing, बहुत अच्छी क्वालिटी है ये। वाओ, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। एक्नॉलेज करो उसको, लिखो, I am grateful for my husband because he winds up the kitchen for me whenever I am busy doing something important or watching my kids. अब जैसे मेरे हस्बैंड को इतना ज्यादा मूवीज का या नेटफ्लिक्स का शौक नहीं है, बट फॉर माई हैप्पीनेस ही ऑलवेज वॉचेस नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और द सीरीज विद मी। हो सकता है आपके हेल्प के लिए, आपके कंफर्ट के लिए आपके लाइफ पार्टनर ने आपको मेड, हेल्पर, हाउस हेल्प, ऑफिस हेल्प, असिस्टेंट अपॉइंट करके दी हो, या सजेस्ट किया हो, सपोर्ट किया हो उस चीज में। यू कैन राइट इट आउट दैट ऑल्सो। हो सकता है आपके हस्बैंड आपके बिजनेस में आपकी हेल्प करते हो, आप दोनों बिजनेस पार्टनर्स हो, साथ में बिजनेस करते हो, है ना, किसी तरह, किसी ना किसी तरह एसोसिएटेड हो एक दूसरे के साथ, तो यू कैन मेंशन दैट ऑल्सो। इसको बोलते हैं प्रेजेंट के ग्रैटिट्यूड्स करना।
आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। अब हम करेंगे फ्यूचर ग्रैटिट्यूड्स। जो हमें उनमें चाहिए। ठीक है, अब हम ग्रैटिट्यूड कैसे लिखेंगे? फॉर एग्जाम्पल किसी को चाहिए कि उसका हस्बैंड उसकी बहुत केयर करता है। सो आई एम, मुझे पता है ये क्वालिटी अभी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हम उसके लिए ग्रैटिट्यूड लिखेंगे। आई एम ग्रेटफुल कि मेरे हस्बैंड बहुत केयरिंग है। जब भी मैं बीमार होती हूँ मुझे दवाई ला के देते हैं। जब भी मैं थक जाती हूँ, हमेशा काम में मेरा हाथ बटाते हैं, बच्चों को भी संभाल लेते हैं, काम भी संभाल लेते हैं, बिजनेस में किसी भी चीज की जरूरत होती है उसको भी संभाल लेते हैं, मेरी कोरियर्स करने में भी हेल्प करते हैं, मेरे बिजनेस को पूरा सपोर्ट देते हैं। वाह, कितने प्यारे हस्बैंड है मेरे, कितनी प्यारी वाइफ है मेरी, कितनी अंडरस्टैंडिंग है, सबकी कितनी रिस्पेक्ट करती है, कितना प्यार करती है सबसे। ठीक है, फिर हम लिखेंगे हमें क्या चाहिए, privacy चाहिए। आई एम ग्रेटफुल दैट माई हस्बैंड loves privacy। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे हस्बैंड को हमारे रिलेशनशिप की privacy, हमारा प्राइवेट टाइम बहुत प्यारा है। वो हमारे प्राइवेट टाइम को बहुत प्रायोरिटी देते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं, हमारे टाइम को बहुत अहमियत देते हैं। मैं अपने प्राइवेट टाइम के लिए, privacy के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। जो भी समय हम आपस में बिताते हैं वो अक्सर उसको माइंड में रख के, privacy को मेंटेन करते हुए हमारे प्राइवेट टाइम को बहुत अहमियत देते हैं। और क्या था गाइस? और क्या क्वालिटी थी? ऑप्टिमिस्टिक, सपोर्टिव। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे हस्बैंड, मेरी वाइफ बहुत सपोर्टिव हैं, मेरे बिजनेस में, मेरे काम में, मेरे करियर में, मेरे सपनों में, हर चीज में मेरा सपोर्ट करते हैं, मुझे आगे बढ़ाने में, मेरी लाइफ को बैलेंस करने में मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे हस्बैंड मेरे लिए अक्सर पब्लिकली, प्राइवेटली और क्लब्स में, जहां मर्जी मेरे लिए गाना गाते हैं, प्यारे प्यारे गाने मेरे लिए डेडिकेट करते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं और मुझे उन गानों पे बहुत प्यार आता है। कमिटमेंट, यू वांट कमिटमेंट। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे बॉयफ्रेंड, मेरे हस्बैंड, मेरी वाइफ, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे प्रति, इस रिलेशनशिप के प्रति बहुत बहुत कमिटेड हैं और इस रिलेशनशिप को बहुत इज्जत देते हैं। इसकी कमिटमेंट, इसकी प्रायोरिटी उनके माइंड के टॉप पे रहती है। इन सब चीजों के लिए मैं बहुत 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 ग्रेटफुल हूँ। अक्सर हम लोग अपनी लाइफ में ये सभी चीजें अचीव कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, हम अपनी लाइफ में अपना ध्यान उन चीजों के और लगा लेते हैं जो हमें चाहिए नहीं। हमें क्या नहीं चाहिए? हमें अपने हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ कलेश नहीं चाहिए, हमें परेशानियां नहीं चाहिए, हमें इरिटेशंस नहीं चाहिए, हमें लड़ाइयाँ नहीं चाहिए, और हमारा ध्यान कहाँ जाता है? उन्हीं चीजों की तरफ। डू यू गाइज अग्री विथ मी? डू यू गाइज अग्री? है ना, जो चीजें हमें चाहिए ही नहीं हमारा ध्यान ही उनकी तरफ होता है। फिर वही चीजें अट्रैक्ट होती है तो हम सोचते हैं यार हमें तो ये चाहिए ही नहीं थी, ये क्यों अट्रैक्ट हो गई। I'm grateful transaction. He always pay my online transaction whenever it require because I cash to my Kolkata dealers, but my outstation dealer take online payment. So he always come online in his busy time to make all my payments done, and he never say anything. Always be there for my business work. Amazing, amazing. Palak. Anybody else wants to discuss anything else?
कुछ और आप लोग पूछना चाहें? बिकॉज रिलेशनशिप में गड़बड़ लाने वाले भी हम ही हैं, प्यार लाने भी वाले हम हैं, सब कुछ लाने वाले हम ही हैं। हमारा रिलेशनशिप अगर आज बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत सुनहरा है, वो भी हमारी वजह से है। अगर इसमें बहुत गड़बड़ है, बहुत परेशानियां, लड़ाई झगड़े, आपस में एक दूसरे की शक्ल देखने का मन नहीं करता, बात देख करने का मन नहीं करता, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारी ही वजह से है। Are you guys getting my point? नहीं, सुखाना नहीं होता, उनको पानी देना होता है ताकि वो अपना खाना बना ले। वो धूप से अपना खाना बनाते हैं, इसलिए पौधे, इसलिए उनको सुबह पानी डालते हैं, सुबह और शाम दोनों डालना होता है। चलो ठीक है, शाम को डाल देंगे। ठीक है। आई एम ग्रेटफुल टू माई मेड आंटी, वो हमारे लिए इतना अच्छा खाना बनाती हैं, सारे एफर्ट्स करती हैं। मैं जब आप लोगों के साथ बिजी होती हूँ, मेरे सारे काम कर देती हैं। सो ग्रेटफुल टू हर। All time he is coming to Kolkata next week. He is making very sure that all my 8 days with me, and he is saying, please make lunch. Wow. Because in Gurgaon he's missing my food. He said that he will feel when I make food amazing, waiting for next week. I definitely feel that I'm in abundance of love every day. Thank you, ma'am, all because of you. I'm happy and more happy and amazing, Palak, amazing। जितना ज्यादा ग्रेटफुल रहोगे, लाइफ में खुशियां आपके कदम चूमती रहेगी, प्यार करती रहेगी आपको, आपकी लाइफ में खुशियां आती रहेंगी। आई होप देयर इज नो क्वेश्चन। आज की ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस हमने कर ली है, टुमारो इज योर लास्ट डे। ओके, माय हस्बैंड हैज मूविंग ऑन एट हिज ओन, ही स्टिल डिपेंडेंट ऑन हिज फादर फॉर लाइवलीहुड, नॉट अर्निंग। ओके, need to discuss with you. Okay, no problem, no problem, we can discuss this, we can discuss this, no problem। तो आप लिख सकते हो इसमें ना, क्वालिटी में लिख सकते हो दैट माय हस्बैंड इज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड ही इज अ सेल्फ बिलीवर, ही इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक। कहीं ना कहीं उनके अंदर नेगेटिव बिलीव्स है, कुछ तो प्रैक्टिस उनको भी करनी पड़ेगी, कुछ प्रैक्टिसेस आप उनके लिए कर सकते हो। ओके, ठीक है, क्लास ओवर करते हैं। अपने लाइफ पार्टनर को लेके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर सारे ग्रैटिट्यूड्स की लिस्ट लिख लीजिएगा। अगर आप होमवर्क नहीं किया है तो लाइफ में मैजिक नहीं होंगे। अगर आप होमवर्क कर रहे हो, 100% आपके साथ कुछ ना कुछ मैजिक जरूर होंगे। कल हमारा लास्ट डे होगा, अक्षय तृतीया पे वी आर लॉन्चिंग अ न्यू मनी मनी मैजिक मास्टरी क्लासेस फॉर 15 days probably। 15 days में आई टीच यू कैसे पैसा अट्रैक्ट करते हैं, कैसे लाइफ में पैसे को बनाए रखते हैं, अपने आप से मैग्नेट की तरह चिपका के रखते हैं। सो इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, प्लीज लेट मी नो। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द क्लास। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आई होप देयर इज नो क्वेश्चन टू एनीबॉडी। Yes, Palak, for sure, I'll count you in। हेलो मैम। हाँ जी, हाँ जी। मैम, मैंने आपको कल मेरी एक प्रॉब्लम बताई थी ना कि लाइक मैंने उसको क्रिएट किया था हम्म। टू सी ऑल दो स्टफ्स। तो मैम मैंने ना उनको हर जगह से ब्लॉक कर दिया एंड आई फील सो हैप्पी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स बीन 24 आवर्स एंड मेरे को कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं आ रहा। मुझे वो वेरी नाइस। पर्सन भी अगर मेरे सामने है तो मुझे यही लग रहा है, हाँ ठीक है, ही इज माई फैमिली एंड आई फील ग्रेटफुल दैट ही इज हियर विथ मी। एटलीस्ट बिल्कुल, I have that person. बिल्कुल, बिल्कुल। Thank you so much, ma'am. Very nice, you're welcome। Take care of yourself, have a nice day everyone।